हम शक्ति पीठों की बात करते हैं तो मन में एक अद्भुत ऊर्जा और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। ये वो पावन स्थान है जहाँ माँ आदि शक्ति विभिन्न रूपों में विराजमान है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। भारत में 51 शक्ति पीठों की अवधारणा पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित है। ये सभी शक्ति पीठ देवी सती को समर्पित हैं। माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर दुखी होकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था, ताकि शिव का दुख कम हो सके। सती के शरीर के ये टुकड़े जहां जहां गिरे, उन स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इन सभी पीठों में देवी की पूजा उनके अलग अलग रूपों में होती है। इन सभी स्थानों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि ये देवी के प्रति भक्तों की गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका महत्व और लोकप्रियता असाधारण है। आज हम उन्हीं प्रमुख शक्तिपीठों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये आध्यात्मिक सफर। कामाख्या शक्तिपीठ। सबसे पहले बात करते हैं असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ की। ये सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की योनि गिरी थी। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां देवी को मासिक धर्म आता है और इस दौरान मंदिर बंद रहता है। अम्बुबाची मेले के समय यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ माँ शक्ति का प्रकट रूप निवास करता है। काली घाट काली मंदिर। कोलकाता का काली घाट काली मंदिर भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ देवी सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी। यहाँ देवी काली की पूजा की जाती है, जिन्हें यहाँ दक्षिणा काली के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर अपनी समृद्ध कला और वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है और हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। वैष्णो देवी। अब चलते हैं जम्मू और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां स्थित है श्री माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ। हालांकि ये पारंपरिक 51 शक्तिपीठों में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन इसे महाशक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देवी सती का मस्तक गिरा था। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित यह मंदिर एक गुफा के भीतर है, जहाँ देवी पिंडी रूप में विराजमान है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु पैदल चढ़ाई कर मां के दर्शन करने आते हैं। ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी मंदिर, जहां देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 9 ज्वालाएं निरंतर प्रज्वलित रहती हैं, जो देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। ये ज्वालाएं हजारों सालों से जल रही हैं और उनका स्रोत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हर सिद्धि माता मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित है हर सिद्धि माता मंदिर। यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण भी इस देवी की पूजा करते थे। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और 2 विशाल दीप स्तंभों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन पर विशेष अवसरों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है विंध्यवासिनी देवी मंदिर। विंध्याचल में यह एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जहां देवी के 3 रूप मां विंध्यवासिनी, मां काली और मां सरस्वती एक ही स्थान पर विराजमान है। यहाँ देवी सती के अंगों के गिरने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसे भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में माना जाता है, जहां देवी साक्षात निवास करती हैं। यह उत्तर भारत के प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक है। तो दोस्तों,
ये थे कुछ प्रमुख लोकप्रिय शक्तिपीठ। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है और अपनी एक महिमा है। ये स्थान हमें न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाते हैं कि स्त्री शक्ति कितनी महान और पूजनीय है। इन पावन स्थलों पर जाकर आप एक अलग ही ऊर्जा और शांति का अनुभव करेंगे। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन शक्तिपीठों के दर्शन जरूर करें और माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको इन शक्तिपीठों में से कौन सा सबसे अधिक पसंद आया? आप कहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और आध्यात्मिक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।